जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ पर अभी आज सोमवार का दिन है, बहुत ही पावन दिन है, बहुत खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत हुई है। तो बस मैं आ गई थी सीधा मंदिर साफ करने के लिए। कल वैसे तो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ जब कोई त्यौहार हो या फिर जैसे कोई पूजा होती है तो, लेकिन कल मैंने कर नहीं पाया था। कल मैं मार्केट भी चली गई थी, फिर निष्ठू की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जो है ना उसको कोल्ड और फीवर था, तो उसको देखना पड़ा, जिसकी वजह से आज मतलब जो कल आपको ब्लॉग भी नहीं मिल पाया। तो बहुत सारा मतलब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो इतना हो ही जाता है कि आपका थोड़ा बहुत, फिर मैं मतलब निष्ठू का अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मैं सब छोड़ ही देती हूँ। मैं छोड़ती हूँ पहले बच्चा ठीक हो और बच्चे को रिलीफ मिले, उसके बाद देखा जाएगा। तो बस मैंने अभी आज मंदिर को सबसे पहले मैं नहा कर आई और अभी मंदिर को अच्छे से क्लीन करूँगी। पूरा सभी भगवान जी को अलग विराजमान कर दिया था। फिर मैंने सबसे पहले सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया पूरा मंदिर। फिर उसके बाद और कल मैं मार्केट गई थी और यहाँ की जो लाइट है ना, जो छोटा मंदिर है उसकी जो अडोप्टर ख़राब है, वो कल सारी दुकानें, क्योंकि संडे की वजह से दुकानें बंद थी, तो कुछ खुली थी, कुछ ही मतलब ज़्यादातर सब बंद ही थी, तो कुछ मिला नहीं अडोप्टर वगैरह। तो नहीं तो मैंने सोचा था कि लेकर जो आऊँगी ना तो लगा लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फिर भी चलो कोई बात नहीं, वैसे मंदिर अपने आप में इतना सुंदर है कि उस कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर है ना, जो भगवान जी मेरे पास बैसे हैं, जो मतलब पीतल वाले हैं, तो मैं उनको ले आई थी और अभी मैं उनको अच्छे से, अभी आज जैसे कोई त्यौहार होता है तो फिर मैं उनको चंदन से या फिर दही से ऐसे स्नान कराती हूँ। तो आज मैंने चंदन से स्नान करा रही हूँ। तो माधु बासु को और बाकी गणेश लक्ष्मी और माता दुर्गा सबको मैं अच्छे से स्नान कराऊंगी पहले चंदन लगा के, जिससे कि ना अच्छे से साफ़ हो जाए। और जब कोई, और एक तो क्या होता है, चंदन में थोड़ी सी हल्की हल्की खुशबू आती है ना, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, महकता है ना सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है। और तो अभी मैं सभी भगवान जी को अच्छे से स्नान कराऊंगी। और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जब भी कोई भी जैसे त्यौहार हो या कुछ भी हो तो मैं हमेशा भगवान जी से कहती हूँ, प्रभु कृपा करना मुझे, मैं पूजा कर पाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कोई कोई कुछ भी चीज़ छूटती है ना तो बहुत अजीब सा लगता है कि सब मतलब पूजा पाठ हो रही है और मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, तो मैंने भोले बाबा को कई बार धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने कृपा करी और कम से कम मैं आज व्रत भी रख पा रही हूँ और मंदिर भी मेरा अच्छे से क्लीन हो रहा है, साफ़ सुथरा हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मंदिर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, भगवान जी को विराजमान कर दिया है और यहाँ पे दुर्गा माता के ना पोशाक जो है चेंज कर दूँगी। तो आज मैं इनको रेड कलर की पोशाक धारण करा रही हूँ और बहुत प्यारी लगती है हमारी माता जी। तो यहाँ पर सभी भगवान जी को अच्छे से तैयार कर रही हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है इस चीज़ से कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है घर से, एक अलग ही, और पूजा वाले रूम की एक अलग ही वाइब आज आने लगती है। ऐसे लगता है बिल्कुल मंदिर के समान है, मतलब मंदिर ही है, लेकिन हाँ जैसे होता है ना कि रूम है, उस हिसाब से लोग सोच लेते हैं कि ना ये रूम है, वैसे मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि मतलब ये मेरा मंदिर बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ निष्ठू के लिए लंच, जिसमें मैंने थोड़ी सी आलू की सब्जी बनाई है और फिर बाद में सब लोगों के लिए खाना वाना बना के, क्योंकि मैंने नहा लिया है, पूजा अभी बाद में करूँगी आके, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग जल्दी का है तो वो भी देखना होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई है लंच में ले जाने के लिए और थोड़ी सेक के भी रख दूँगी, बाकी सब्जी वगैरह भी वो बना के सब अभी रखूँगी, जिस वजह से ना बाद में कोई ये ना कहे कि ये ले आओ वो ले आओ और उसके बाद पूजा करने में भी प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं सोच रही थी अब जब थोड़ा सा लेट हो ही गया है तो मैंने सोचा कि अब सब करके ही तभी पूजा करूँगी। वैसे तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि पूजा जल्दी हो जाए, लेकिन हाँ थोड़ा सा आज लेट हो गया था क्योंकि मंदिर क्लीन किया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ऊपर से निष्ठू जब जाग गई उसको कोल्ड ज़्यादा तेज़ था, फीवर भी चढ़ा हुआ था, तो उसको भी देखना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि अब उसके जाने के बाद ही पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पे पूड़ी वगैरह बना दूंगी और उसके बाद है ना फिर मैं इसको छोड़ने के लिए आ गई थी। तो अभी आपको पास से दिखाती हूँ, इसकी आंखें इतनी चढ़ी चढ़ी थी, जब इसका फीवर उतर गया है तब ये ऐसा था फेस, और ऐसे बिल्कुल कोल्ड वगैरह हो जाए ना बच्चे को बड़ा। वैसे तो मैं भेजती ही नहीं, आप पेपर चल रहे हैं तो भेजना ही पड़ेगा। तो रूम देखो ऐसा क्लीन हो गया है, बेडशीट वगैरह मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है। और उसके बाद है ना मैंने अपनी रूम की भी बेडशीट चेंज कर दी थी, यहाँ की भी कर दी है, पर धुली नहीं है, ऐसी रख दी है क्योंकि अब धुलने का कोई टाइम नहीं है। तो वो मैंने वॉशिंग
वॉशिंग मशीन में रख दी है, कल उसको वॉश करूँगी। फिर मैंने दोबारा से नहाया, क्योंकि पूरे घर का बाहर पापा लेटते हैं वो वाला रूम भी मैंने अच्छे से क्लीन किया, उसका भी सब साफ़ सफाई करी, पोछा झाड़ू दोबारा से किया। तो एक बार मतलब दोबारा से क्या, वो तो पहली बार ही होता है, क्योंकि पापा उठ जाते हैं तभी उठता है। तो मैंने पूरे घर में किया, फिर मैंने सोचा कि अब मैं नहा लेती हूँ। फिर मैं दोबारा से नहा कर आई, क्योंकि देखो काम बहुत ज़्यादा सुबह सुबह हो जाते हैं, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने साड़ी वेयर कर ली थी आज ग्रीन ग्रीन, और मुझे मतलब ये होता है ना कि ये अलग ही रौनक देता है कि मतलब ग्रीन ग्रीन सारी चीज़ें पहनो कितनी अच्छी लगती हैं। तो मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी, और यहाँ पर है ना पहले मैंने ना एक इसमें ना प्लेन भी मिक्स करी थी। और ये जो आसपास मैंने कंगन लगाए हुए हैं ये तो मैं कल निकाल दूंगी, क्योंकि कंगन इतना डेली डेली में कौन ही वेयर कर पाएगा, लेकिन बाकी चूड़ियाँ तो मैं पहने रहूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेहंदी मैंने कल ही लगा ली थी, और अब मैं तैयार भी हो गई थी। तो मैंने ईयरिंग भी चेंज कर दिए हैं। तो और ये वाले ईयरिंग है ना मेरे बड़े फेवरेट है, जरा जरा सी झुमकियाँ है ना, बहुत सुंदर लगती मुझे। ये मेरे भाई ने मुझे दी थी, मतलब जो मेरा भतीजा हुआ था तब उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी, काजल लगवाई में। तो मुझे मेरी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट, मुझे ज़्यादातर है ना बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बहुत पसंद है, चाहे वो साड़ी हो, कपड़े हों, या फिर मेकअप हो। मुझे ज़्यादातर ताम झाम वाला चीज़ें कुछ भी नहीं अच्छी लगती हैं। और तो बस मैं तैयार हो गई थी, हल्का सा मेकअप, क्योंकि इतनी गर्मी में ज़्यादा मेकअप भी बुरा ही लगता है। तो बस यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, और इतना खुशी होती है ना कि क्या बताइए, मतलब एक अलग ही मतलब रौनक हो जाती है जब पूजा पाठ हो घर में। तो यहाँ पर है ना बस मैंने ये अब परफ्यूम लगा लिया है, और मुझे ना हमेशा ये परफ्यूम बहुत पसंद है। मुझे ऐसे कुछ ये वाला जो है ना, ये एक ईवा का हो गया, एक एक KS हो गया, ये मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस इनकी बहुत पसंद आती है। बहुत और भी आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना जो आपकी ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं वैसे वाले। तो बस मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ सिंदूर वगैरह लगा के, और यहाँ पे पूजा की थाली तैयार कर ली है, और अब बस भोले बाबा की पूजा की बारी है। और बहुत कितना अच्छा लग रहा है, थाली वगैरह सजी हुई हो, और मतलब कितनी रौनक लगती है, कितनी खुशी की बात होती है। पता है हर चीज़, जैसे ही जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें है ना अब भगवान जब कृपा करते हैं, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि प्रभु अपनी कृपा इसी तरीके से बनाए रखना, और मैं हमेशा ही मतलब आपकी पूजा पाठ कर पाऊँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं चाहती हूँ मेरे घर में हमेशा ना सारे त्यौहार बहुत खुशी खुशी मने। और मैं जैसे कभी भी, जैसे कोई गुरुवार भी आता है तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि प्रभु इतना है, मुझे इतनी ही कृपा बनाए रखना, बाकी चीज़ें ऊपर नीचे चली होंगी ना वो भी देख ली जाएंगी, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ बस अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत से स्नान कराया है, उसके बाद फिर मैंने सादा पानी, मतलब सॉरी जल से, मुंह से निकल जाता है तो मैंने जल से स्नान कराया। उसके बाद उनकी पूजा करी, अच्छे से सारी चीज़ें उनको अर्पण करी। और ये देखो हमारे माधव वसु आज का श्रृंगार, आज उन्होंने यहाँ पे, ये मैं इनके लिए पोशाक लेकर आई थी जब, हाँ मतलब कल तो नहीं मिली, कल सारी दुकानें बंद थी। इससे पहले जब गई थी, मैं पहले ही ले लेती हूँ चीज़ें, क्योंकि ना अभी ये वाला त्यौहार आने वाला है तो माधव ये पहनेंगे, तो मैंने इनको ऐसे ही इनके लिए लेकर आई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो शिव चालीसा था उसका पाठ किया, और फिर उसके बाद मैंने कपूर लौंग से आरती करी। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर पूजा पाठ हो गई थी। फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने किचन में अन्नपूर्णा माता की, वैसे तो देखो सुबह में खाना बन चुका है, लेकिन हाँ मैं डेली तो नहीं धूप बत्ती लगाती हूँ, लेकिन हाँ जब कोई भी जैसे पूजा पाठ हो या फिर वैसे, तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा मतलब वो मैं हमेशा ही अपने किचन को मंदिर ही मानती हूँ, दूसरा मंदिर, पहला वो दूसरा ये। तो मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि मेरे घर में आपकी इतनी कृपा है, तो मैं हमेशा आपका वो होता है ना ग्रेटिट्यूड वो करूँ कि हाँ आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, उस हिसाब से। तो यहाँ पर है ना मैंने पानी वानी पी के बालों को सुखा के, हल्के गीले ही थे, मैंने बांध दिए, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब मैं बनाने जा रही थी चाय, और आज मेरे आधे सर में दर्द भी शुरू हो गया, पता नहीं क्यों हो गया था। अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है तो अभी मैं यहाँ पे चाय बनाने जा रही हूँ। वैसे तो मैं देखो बनाना लेकर आई थी, बनाना शेक बनाने के लिए। तो मैंने वैसे कोई इंसान होता है जो हेल्दी खाना पसंद करता है, वो सोचेगा कि पहला पहला ना मैं ऐसी चीज़ें ही खाऊं पीऊं जो कि अच्छी हो है। और मैं ऐसे सोच रही, मैंने कहा पहले मैं चाय पीऊँगी और ये सारी चीज़ें मैं बाद में ही खाऊंगी पीऊँगी। तो मैंने बस सबसे पहले अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि चाय में जो सुकून है ना, काम वाम करके फ्री हो जाओ, फिर एक गर्मा गर्म चाय। और एक हमारी सखी का कमेंट है कि आप चाय लवर हो, हाँ
बिल्कुल मैं चाय लवर हूँ। तो यहाँ पे चाय बन रही है अदरक वाली, तो अभी मैं इसको अच्छे से बॉईल करूँगी। जब तक ये ना थोड़ा सा कलर चेंज ना कर दे, थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए, तब तक मैं ऐसे चाय, मुझे ऐसी गाढ़ी गाढ़ी चाय पसंद है। बस मैं आ गई थी रूम में, और जब मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो मैं कम लाइट में ही रहती हूँ। मुझे ऐसे गर्मी में, सर्दियों में तो जलती रहे कोई दिक्कत नहीं है, गर्मियों में मुझे ऐसे हल्की हल्की डिम लाइट में बैठना बड़ा अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। और फिर मैं बिल्कुल कूलर के सामने बैठ गई थी, तब जाके चाय पी थी। बहुत मतलब उसके बाद थोड़ा सा आराम मिल गया था। और कल मेरी सब सखियों ने कमेंट करे हैं, आज मैं देखती हूँ रात में ना थोड़ा सा आंसर करूँगी, क्योंकि ये ना मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख पाया, मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मतलब मैं कल बिल्कुल फ़ोन चलाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, टाइम तो क्या कहें, और ऊपर से निष्ठू बीमार थी, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। और आप थोड़ा थोड़ा है ना, आज दवाई दिलवाई है तो कल तक हो सकता है रिलीफ मिल जाए। तो यहाँ पर ये वाले जो कंटेनर मैंने ऑर्डर करे थे, वैसे मैंने सोचा था इसकी लंबाई थोड़ी सा कम होगी, जो कि मैं रैक मंगाई थी उसके नीचे वाले सेक्शन में रखने के लिए मंगाए थे, लेकिन बड़े आ गए, तो मैं इसको ऊपर रखूँगी। तो यहाँ पे शुगर, टी और कॉफ़ी के कंटेनर थे, जो कि बहुत बढ़िया आए हैं। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं आपको दे दूँगी। ये था आज का ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।